जय हिंद सभी को। मैं विकास, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज फिर हम लोग एक गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने बात कर ली थी गंगा किन राज्यों से होकर बहती है, वो गंगा नदी के बारे में पूरी बात कर ली थी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमने बात की थी गंगा की सहायक नदियों के बारे में। हमने आपको फिगर में पूरा बता दिया था गंगा नदी की सहायक नदियाँ व गंगा नदी के बारे में हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ें? गंगा की सहायक नदियाँ। हमने आपको बताया था गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, जो ऊपर रामगंगा नदी, गंडक, कोसी, गोमती, हमने इन सब के बारे में बता दिया था। उसके बाद हमने आपको यमुना नदी के बारे में बताया था। ये यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूछ पहाड़ी से निकलकर यमुना नदी की सहायक हमने आपको बता दी थी चंबल। चलिए अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। और गंगा की सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। गंगा की बाएं तट से या बाएं किनारे से, तट की जगह हम लोग लिख सकते हैं तट से मिलने वाली नदियाँ। चलिए हम लोगों ने हेडिंग लगा ली है। अब धुआंधार तरीके से आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन कमेंट में किसी ने हमें नहीं बताया। हमने आपको बताया था सिंधु का पुराना नाम हमने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने बताया था कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, ये भी हमने आपको बताया था। गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था, हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको सिंधु का पुराना नाम भी बताया था। सिंधु का पुराना नाम हिंडन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियों में। गंगा की बाएं तट से मिलने वाली में सर्वप्रथम नदी हमने आपको बताई थी जो मिलती है, ये यहाँ पे कौन सी? रामगंगा नदी। ये जैसे गंगा है, सर्वप्रथम रामगंगा नदी आके मिलती है। उसके बाद हमने आपको बताया था कौन सी नदी आएगी? गोमती नदी हमारी आएगी। गोमती के बाद भी हमने आपको, याद कीजिएगा, ऐसे बताया था ये हमारी कौन सी नदी थी? हमने आपको बता दिया था ये हमारी शारदा थी। ये कौन सी थी हमारी? ये हमारी घाघरा थी। ये हमने आपको बता दिया। घाघरा को हम लोग सरयू भी कहते हैं अयोध्या में। उसके बाद हमने आपको बताया था घाघरा के बाद हमारी आती है, घाघरा के बाद हमारी गंडक। हमने भी आपको बता दिया था जो नेपाल से आती है गंडक। ये गंडक के बाद हमने आपको बताया था कौन सी आएगी? कोसी नदी। कोसी के बाद हमने आपको बताया था ये महानंदा। ये इतनी नदियों के बारे में हमने आपको बता दिया था पूरा फिगर में। उसके बाद हमने आपको बताया था गंगा यहाँ से दो विसरिकाओं में बढ़ जाती हैं। एक विसरिका जो बांग्लादेश में जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से। और जो इधर मुड़ जाती है भारत में, ये हमारी हुगली नदी। हुगली नदी के तट पे हमने आपको बताया था कोलकाता स्थित है। और हमने आपको हुगली की सहायक भी बताया था दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। थोड़ा टाइम बेशक लग रहा है, लेकिन हम लोग पूरा धुआंधार तरीके से पूरा पढ़ेंगे और पूरा हमारे दिमाग में बैठा हुआ रहेगा, क्योंकि टाइम लग रहा है। अभी जल्दबाजी करेंगे, कुछ पॉइंट रह जाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा हम लोग को अच्छे से, इसलिए पूरा लाइन से हम लोग पढ़ते हुए चलें। चलिए अब हम लिखते हैं गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में पढ़ते हैं आज। सर्वप्रथम कौन सी नदी? ये हम यहाँ से बना देते हैं। सर्वप्रथम आएगी हमारी रामगंगा। सर्वप्रथम रामगंगा। उसके बाद कौन सी आएगी हमारी? गोमती नदी। उसके बाद गोमती नदी। उसके बाद हमारी शारदा। शारदा किसकी सहायक थी? हमने आपको बताया था घाघरा। उसके बाद हमने आपको बताया था गंडक। कौन सी? गंडक। गंडक के बाद हमने आपको बताया था कोसी। कोसी के बाद हमने आपको बताया था महानंदा। ये हमारी नदियाँ हो गई गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियों में।
चलिए अब हम इतना बना लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हर एक नदी के बारे में विस्तार से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। चलिए आप हमें बताइएगा श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर हमारा झेलम नदी के किनारे स्थित है, हमने बताया था। उसके बाद हमने बात की थी देवप्रयाग किन दो नदियों के मिलन से बनता है, ये भी हमने आपको बताया था। देवप्रयाग हमारा कौन सी दो नदियों के संगम से बनता है, अलकनंदा प्लस भागीरथी। टिहरी बांध कौन से जोन में स्थित है, भूकंप जोन 5। कौन सा जोन, भूकंप जोन 5 में हमारा टिहरी डैम स्थित है। टिहरी डैम से हमारा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, टिहरी बांध हमारा किन दो नदियों के संगम से या मिलन से बना हुआ है। टिहरी बांध हमारी भिलांगना व भागीरथी नदी के मिलन से बना हुआ है। इसमें हमने एक बात और की थी, हेमकुंड साहिल सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये भी हमने आपको बताया था। सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिल हमारा, हमने आपको बताया था जो अलकनंदा में प्रथम नदी ऊपर से आके मिलती है, कौन सी, धौली गंगा। धौली गंगा ने आपको बताया था, धौली गंगा का उत्पत्ति माना ग्लेशियर से होती है। याद रखिएगा, हर एक पॉइंट याद हो जाएगा यहीं पे। धौली गंगा माना ग्लेशियर से निकलती है। धौली गंगा में ही हमने आपको बताया था, ये धौली गंगा जहाँ पे मिलन होता है इसका अलकनंदा से विष्णुप्रयाग बनता है। और हमारा हेमकुंड साहिल भी धौली गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रामगंगा नदी के बारे में। इतना हो गया हमारा, अब आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लिया होगा सबने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे कौन सी नदी के बारे में, रामगंगा नदी के बारे में। हमने आपको पंचप्रयाग भी बता दिए थे। आप बताइएगा हमें नंद प्रयाग कौन सी दो नदियों के संगम से बनता है। चलिए एक बार पंचप्रयाग के बारे में पूरा रिवाइज करते हैं हम लोग। सर्वप्रथम संतोपथ ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। चलिए हमारे साथ आप भी दोहराइएगा। सर्वप्रथम हमारी संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा नदी प्लस धौली गंगा नदी के मिलन से हमारा विष्णुप्रयाग बनता है। हमने आपको बताया था धौली गंगा नदी हमारी माना ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद अलकनंदा नदी में जब हमारी नंदाकिनी नदी ऊपर से आके मिलती है तो हमारा नंद प्रयाग बनता है। ये भी हमने आपको बताया था। नंद प्रयाग कौन सी दो नदियों के मिलन से, नंद प्रयाग हमारा नंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा नदी के मिलन से बनता है। नंदाकिनी नदी का उद्गम भी हमने आपको बता दिया था। नंदाकिनी का उद्गम हमारा त्रिशूल ग्लेशियर से होता है। उसके बाद हमने बात की थी अलकनंदा नदी में जब हमारी पिंडार नदी आके मिलती है। पिंडार नदी जो कि कहाँ से निकलती है, पिंडार ग्लेशियर से। पिंडार प्लस अलकनंदा का मिलन या संगम क्या कहलाता है हमारा, कर्णप्रयाग। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी अलकनंदा में जब हमारी ये मंदाकिनी नदी ये कहाँ से निकल के जाती है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से। चोराबाड़ी ग्लेशियर से हमारी मंदाकिनी नदी जब मंदाकिनी अलकनंदा में मिल जाती है तो हमारा कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग। उसके पश्चात जब अलकनंदा में हमारी भागीरथी नदी जाके मिलती है तो हमारा कौन सा प्रयाग बनता है, बताया था हमने आपको, दोहराइएगा एक बार, देवप्रयाग। कौन सा, भागीरथी प्लस अलकनंदा के मिलन से हमारा देवप्रयाग बनता है। देवप्रयाग से ही हमारा गंगा नदी का उद्गम होता है। अब आप हमें बताइएगा गंगा नदी का उत्पत्ति कहाँ से, देवप्रयाग से। कौन सी दो नदियों के मिलन से, अलकनंदा प्लस भागीरथी। सर्वप्रथम हमने आपको बताया था गंगा 5 राज्यों में बहती हैं। 5 राज्य कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हमने आपको बताया था फरक्का बैराज से ये गंगा नदी हमारी 2 विसर्गाओं में बट जाती है। 2 विसर्गाओं में बढ़ जाती है गंगा नदी फरक्का बैराज से। एक जो बांग्लादेश में जाती है हम उसे पद्मा नाम से जानते हैं, और जो बांग्लादेश में जाती है, और जो इधर एक विसर्गा जैसे बांग्लादेश में चली जाएगी, और एक जो ये विसर्गा इसे हम क्या कहते हैं, हुगली नदी। हुगली नदी के तट पर ही हमारा क्या स्थित है, कौन सा शहर बताइएगा, कोलकाता। ये भी हमने आपको बता दिया था। और हुगली की एक सहायक भी हमने आपको बताई थी, कौन सी नदी थी हमारी, दामोदर। ये भी हमने आपको बताया था। उसके बाद गंगा मैदानी भागों में हरिद्वार से आती हैं। एक हमने आपको बताया था गंगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए हमारा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य खोला गया है, ये आप हमें बताइएगा। कौन सा, भागलपुर में हमने आपको बताया था कौन सा है, विक्रमशिला वन्य जीव अभ्यारण्य।
उसके बाद हमने आपको बताया था गंगा किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है, मतलब गंगा का अपवाह किस प्रदेश में सबसे अधिक है, हमारे उत्तर प्रदेश में, वह सबसे कम झारखंड में। चलिए अब हमारा थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया। उसके बाद अब आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियों में। सर्वप्रथम बात करते हैं हम लोग रामगंगा नदी की। कौन सी नदी की? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी कौन सी? रामगंगा नदी। अब हम लोग रामगंगा नदी के बारे में बात करते हैं। यह रामगंगा नदी हमारी नैनीताल के समीप गहरवाल नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय की श्रेणी के दक्षिणी भाग, या नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय की श्रेणी के दक्षिणी भाग में स्थित गहरवाल की पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है। गहरवाल की पहाड़ियों से किसकी उत्पत्ति? हमारी रामगंगा नदी। हमने आपको बताया था यह कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। चलिए पहला पॉइंट हम लिख देते हैं। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं हम लोग। कौन सी नदी के बारे में? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी कौन सी? रामगंगा नदी नैनीताल जिला कहाँ का है? ये किस प्रदेश में आता है? आप हमें बताइएगा। नैनीताल के समीप, ये हम इधर लिखते हैं, नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय, नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग, मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम थोड़ा मार्कर में निकालते हैं। दक्षिणी भाग में ये डालते हैं यहाँ पे गहड़वाल। कौन? गहड़वाल की पहाड़ी, गहड़वाल की पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? रामगंगा नदी। चलिए इतना बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। रामगंगा नदी नैनीताल उत्तराखंड। 1 मिनट का समय दीजिएगा इनके डालने के लिए। चलिए तब तक हम लोग रिवाइज करते हैं। रामगंगा नदी हमारी नैनीताल के समीप, नैनीताल उत्तराखंड। नैनीताल कहाँ का जिला है? उत्तराखंड। नैनीताल के समीप स्थित मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग गहड़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। वह कन्नौज में कौन सी? गंगा नदी से मिल जाती है। हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे हैं? रामगंगा नदी। ये हमारा पहला पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल जिले के समीप स्थित मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग में गहड़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। हमने इतना बता दिया। यह कन्नौज में, कहाँ पे? कन्नौज में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसमें एक और पॉइंट लिखते हैं। हमने आपको बताया था यह गंगा की सबसे प्रथम हिमालयी नदी है। यह गंगा की प्रथम हिमालयी सहायक नदी है। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, यह गंगा की, चलिए बना के लिखते पूरा, यह गंगा की बाएं तट से, यह गंगा की बाएं तट से
यह गंगा की बाएं तट से मिलने वाली, गंगा की बाएं तट से मिलने वाली कौन सी पहली गंगा के बाएं तट से मिलने वाली पहली बड़ी सहायक नदी है। गंगा की बाएं तट से मिलने वाली प्रथम सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी रामगंगा नदी, ये बना लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमने आपको लिखा पहली बड़ी सहायक नदी है, ये भी पहली, इसमें ये लिखेंगे पहली हिमालयी, पहली हिमालयी सहायक नदी, दोनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इतना बना लिया, अब आगे बढ़ेंगे। रामगंगा नदी सर्वप्रथम यह कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। वह निकलती कहाँ से है, अभी हमने आपको बताया, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के समीप स्थित हिमालय के मुख्य श्रेणी के दक्षिणी भाग में स्थित गहरवाल की पहाड़ियों से निकलती है। कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद यह गंगा की बाएं तट से मिलने वाली पहली बड़ी सहायक नदी है, या पहली हिमालयी सहायक नदी है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें आगे बढ़ लिखते हैं, रामगंगा की सहायक नदियों में लिख देते हैं। रामगंगा नदी कौन सी, रामगंगा नदी के तट पर, रामगंगा नदी के तट पर मुरादाबाद, रामगंगा नदी के तट पर मुरादाबाद, बरेली व बदायूं स्थित है। मुरादाबाद, बरेली व बदायूं स्थित है। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। रामगंगा नदी के तट पर हमारा मुरादाबाद, बरेली, बदायूं स्थित है। रामगंगा नदी के तट पर मुरादाबाद सर्वप्रथम, बरेली, बदायूं स्थित है। ये हमारा हो गया। अब हम इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं। रामगंगा की सहायक हम लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बनता है हमारा, चलिए इसमें यहीं पे लिख देते हैं। रामगंगा नदी ये एक नेशनल पार्क से बहती है। कौन सा नेशनल पार्क है वो, कार्बेट, यह कार्बेट एनपी मतलब नेशनल पार्क, ये राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। इतना बना लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे रामगंगा की सहायक, उसके बाद रामगंगा नदी एंड करेंगे। फिर आगे अगली कौन सी नदी पढ़ेंगे हम लोग, अगली नदी होगी हमारी गोमती। गोमती नदी से हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था। इसमें गंगा की मैदानी भागों से निकलने वाली नदी, मैदानी भागों से निकलकर मैदानी भागों में ही गंगा में मिल जाने वाली नदी हमारी कौन सी होगी, गोमती नदी। चलिए रामगंगा की सहायक हम लिख देते हैं। रामगंगा की सहायक, रामगंगा की सहायक इधर से हम लिखते हैं खोन, गंगन, अरिल। कौन कौन सी, खोन, उसके बाद गंगल, गंगल के बाद अरिल। कौन सी, अरिल। खोन, गंगल, अरिल ये रामगंगा की सहायक है। चलिए इतना हो गया। रामगंगा के तट पर हमारा मुरादाबाद, बरेली व कौन सा, बदायूं स्थित है। रामगंगा नदी के बारे में बात कर रही। अब बाएं तट से मिलने वाली दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं। इतना बना लिया होगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, साफ करें हम इसको। चलिए, हमारी हेडिंग क्या है? गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसमें बाएं तट से मिलने वाली दूसरी नदी हमारी कौन सी होगी? गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। अब हम लोग कौन सी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं? गोमती नदी के बारे में। इसकी उत्पत्ति पीलीभीत जिले के कौन से? फुलहर झील से होती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से। लिखते हैं हम, इसका उद्गम यूपी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर, कौन सी? फुलहर झील। कौन सी झील? फुलहर झील से होता है। आप यहीं पे हमें बताइएगा, शेषनाग झील से हमारी कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है? ये हमने आपको बताया था, याद होगा आपको। शेषनाग झील से हमारी कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है? वह नदी उलर झील से होकर बहती है, ये भी हमने आपको बता दिया था। चलिए आप बताइएगा अब हमें, शेषनाग झील से कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है? हमारी झेलम नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? झेलम की उत्पत्ति शेषनाग झील से। ये हमारी किसकी? गोमती नदी। इसका उद्गम यूपी के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होता है। अब इसमें आगे लिखते हैं, ये हमने लिख दिया, यह का मतलब गोमती नदी यह गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी हमारी? गोमती नदी। इतना बना लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो पॉइंट इसमें और लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। गोमती नदी। अब इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं हम, गोमती की सहायक बाद में लिख देंगे। यह एकमात्र ऐसी नदी है, हमने आपको बताया था, जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गंगा की सहायक नदियों में एकमात्र नदी है जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। चलिए लिख देते हैं, यह एकमात्र चलिए पूरा पॉइंट हम लिख देते हैं, टाइम लगेगा। गंगा की सहायक नदियों में यह एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, या जिसकी उत्पत्ति होती है। ये हमने आपको क्वेश्चन एक दो बार हम इसको कर भी चुके हैं। गंगा की मैदानी क्षेत्रों से एकमात्र कौन सी नदी गंगा की सहायक में? हमारी गोमती नदी है। चलिए यहीं पे इसका एक अगला पॉइंट लिख देते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। साई नदी, कौन सी? साई नदी गोमती की सहायक है। गोमती की सहायक सही है। रामगंगा की सहायक हमने आपको बता दिया था, खोन, कौन सी? खोन, गंगल व अरिल रामगंगा की सहायक नदियां हैं। इतना पढ़ लिया। अब बात करते हैं गोमती के तट पर स्थित शहर
कौन कौन से हैं इसके तट पर, इसके तट पर लखनऊ, जौनपुर व सुल्तानपुर। कौन सा? सुल्तानपुर स्थित है। कौन से? गोमती के तट पर। आप हमें यहीं से बताइएगा, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है हमारा, इसीलिए थोड़ा आवाज़ डाउन है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में आप हमें बताइएगा, ये कहाँ पे स्थित है हमारा? कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो हरियाणा में स्थित है। अगर बात करेंगे सुल्तानपुर जिला की, तो वो कहाँ पे स्थित है? गोमती नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश में। चलिए, अब अगली बात हम लोग कौन सी नदी के बारे में करेंगे? शारदा नदी के बारे में। चलिए, आज गंगा की बाएं तट से मिलने वाली सारी नदियों को खत्म करते हैं। कल दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कौन से? इसके बाद हमारे कौन से? सर्वप्रथम हमने बात की सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी व उसकी पंचनद नदियों के बारे में बात की। उसके बाद हमने गंगा नदी प्रणाली शुरू की है। गंगा नदी प्रणाली में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं? गंगा की सहायक में गोमती नदी के बारे में। ये 1-2 दिन हमारा फिगर में ज़्यादा लग गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी? गोमती नदी हमने एंड कर ली है। अब अगली नदी होगी हमारी शारदा, शारदा नदी। कौन सी? शारदा। शारदा को हम लोग काली गंगा भी कहते हैं। कौन सी नदी को? शारदा को हम काली गंगा भी कहते हैं। यह मिलाम हिमनद। कौन सा? मिलाम हिमनद। कहाँ से? नेपाल। मिलाम हिमनद नेपाल से निकलकर यह बाराबंकी में बरहाम घाट से घाघरा नदी में मिल जाती है। बाराबंकी के बरहाम घाट से कौन सी नदी में? हमने आपको ऐसे बताया था, ये यहाँ से शारदा आती है, ये यहाँ से घाघरा जाती है। ये बाराबंकी के बरहाम घाट में यह कहाँ मिल जाती है? घाघरा में। इसकी उत्पत्ति मिलाम ग्लेशियर नेपाल, इसे काली नदी भी कहते हैं। चलिए, काली गंगा कहते हैं। कौन सी? काली नदी नहीं कहेंगे इसको, काली नदी भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसे काली गंगा भी कहते हैं शारदा को। चलिए, अब हम इसमें बात करने वाले हैं इसकी उत्पत्ति लिखते हैं यहाँ पे। किसकी उत्पत्ति पढ़ रहे हैं हम लोग? शारदा की। यह मिलाम ग्लेशियर, यह मिलाम ग्लेशियर नेपाल, यह मिलाम ग्लेशियर नेपाल से निकलकर, मिलाम ग्लेशियर नेपाल से निकलकर बाराबंकी उत्तर प्रदेश, बाराबंकी के कौन सा घाट होगा एक बार देख लेते हैं, गलत नहीं लिखेंगे हम लोग। बहराम घाट, बाराबंकी के बहराम घाट में घाघरा में मिल जाती है। घाघरा में मिल जाती है कहाँ से? बाराबंकी के बरहाम घाट से, बहराम घाट से। उसके बाद हम इस बात करते हैं, हमने क्या कहा? शारदा को काली गंगा भी कहते हैं। काली गंगा शारदा नदी को कहते हैं। चलिए, इतना बना लीजिए, फिर हम इसमें आगे बात करते हैं। काली गंगा, शारदा। काली गंगा हम लोग किसे कहते हैं? शारदा को ही इसे काली गंगा कहते हैं, या इसे हम लोग शारदा के सहायक में काली नदी भी कहते हैं। कौन सी? काली नदी, काली गंगा हम लोग इस शारदा को ही कहते थे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था काली नदी में। काली गंगा, इसे जैसे हम लोग नहीं पढ़ते, कुछ लोग शारदा इसमें घाघरा की सहायक में काली नदी, काली गंगा किसे कहते हैं? शारदा को। चलिए, आगे बात करते हैं इसमें शारदा नदी के बारे में। यह शारदा नदी मिलान ग्लेशियर, हमने बताया मिलान ग्लेशियर नेपाल,
यह नेपाल व भारत की सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी? शारदा नदी। चलिए लिखते हैं, यह का मतलब शारदा, यह भारत और नेपाल के मध्य सीमा, नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। पूरा हम लोग बेस से नदियों ये टॉपिक पढ़ना शुरू किया था हमने। सर्वप्रथम आपको बताया था अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी जब नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो क्षिप्रा कार्गत करते हुए आगे बढ़ती हैं, पर्वतों के बीच से बहती हैं तो भांबर। उसके बाद हमने आपको बताया था जब ये पर्वतों के आगे निकलती हैं तो तराई क्षेत्र में आती हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था मैदानी भागों में आती हैं नदियाँ। हमने पूरा विस्तार से पढ़ना शुरू किया है। इस टॉपिक के बाद जब नदियाँ पूरा हम लोग ख़त्म कर लेंगे उसके बाद चाहे हम लोग झीलें पढ़ेंगे, आप कमेंट बता दीजिएगा, या नदी घाटी परियोजनाएं, या हम पढ़ेंगे नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। जैसा आपको पसंद हो बताइएगा, वैसे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। भारत व नेपाल की सीमा का निर्धारण हमारी शारदा नदी करती है। इसमें अगला पॉइंट लिख देते हैं, इसे हमने पीछे लिख दिया था काली गंगा, इसे काली गंगा या काली नदी भी कहते हैं। काली गंगा या काली नदी भी कहते हैं। शारदा की सहायक नदियां लिख देते हैं। हो गया ये हमारा पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं शारदा की सहायक, शारदा की सहायक, शारदा की सहायक नदी में हमारी शर्मा, लिसार, शर्मा, लिसार आदि शारदा की सहायक नदियां हैं। चलिए अब हम लोगों ने इतनी बात कर ली, अब हम बात करेंगे शारदा व, अब शारदा की बात हम लोगों ने कर ली है, अब हम लोग बात करेंगे घाघरा या सरयू नदी के बारे में। घाघरा को हम लोग अयोध्या में क्या कहते हैं? सरयू। कौन सी नदी? सरयू। चलिए हेडिंग डाल देते हैं घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा ब्रैकेट में लिख देते हैं सरयू नदी। समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा फिर भी हम बोल देते हैं। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं घाघरा की। कैलाश पर्वत के समीप स्थित कौन सी नदी? घाघरा की उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के समीप स्थित मापचाचुंग ग्लेशियर से यह कौन सी नदी हमारी निकलती है? घाघरा नदी। कैलाश पर्वत के स्थित समीप मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है कौन सी? घाघरा। चलिए घाघरा की हमने बात कर ली। अब आप बताइएगा नेपाल से हमने हमारे मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? हमने आपको बता दी है। कौन सी? शारदा। शारदा को हम लोग काली गंगा या काली नदी भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं घाघरा के बारे में। कौन सी? घाघरा के बारे में लिखते हैं उत्पत्ति। चलिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखते हैं, यह कौन सी? यह का मतलब घाघरा। यह नेपाल के, यह नेपाल के तकलाकोट के, यह नेपाल के तकलाकोट, तकला, या ये सब हम ना लिख करके सीधा ये भी लिख सकते हैं, या मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। कैलाश पर्वत के समीप स्थित कौन सा? मापचाचुंग ग्लेशियर, ये भी लिख सकते हैं हम। लेकिन चलिए हम लिख देते हैं पूरा, क्यों छोड़े, क्या पता आ ही जाए पेपर में कौन सा हमने देख रखा है आगे नहीं। यह नेपाल के तकलाकोट के उत्तर पश्चिम, तकलाकोट के उत्तर पश्चिम, तकलाकोट के उत्तर पश्चिम में स्थित, उत्तर पश्चिम में स्थित मापचाचुंग
चुंग, मापचा चुंग होगा, मापचा चुंग, मापचा चुंग। हिमानी, अभी हमने क्या बोला, ग्लेशियर व हिमानी वही होता है। मापचा चुंग हिमानी से निकलती है। कहाँ से? मापचा चुंग हिमानी से निकलती है। मिलान ग्लेशियर से हमारी घाघरा में कौन सी नदी आके मिलती है? शारदा। शारदा की उत्पत्ति मिलान ग्लेशियर। इसी तरह हम लोग बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे। यह नेपाल के तकलाकोट के उत्तर पश्चिम में मापचाचुंग हिमानी से निकलती है। कौन सी नदी हमारी? घाघरा नदी। और इसमें घाघरा ये बिहार के छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? बिहार के छपरा में। एक पॉइंट इसे में यहां लिख देते हैं। इसे करनाली, इसे करनाली या किसे मतलब घाघरा को करनाली या कौरियाला, करनाली या कौरियाला, करनाली व कौरियाला के नाम से भी जानते हैं। करनाली व कौरियाला के नाम से किस नदी को जानते हैं? घाघरा नदी नाम को करनाली या कौरियाला के नाम से जानते हैं। कोरियाला नाम से जानते हैं, कोरियाला नदी भी के नाम से जानते हैं। इतना बना लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। इतना हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यह बिहार के छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार के गंगा नदी में, बिहार में छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी हमारी? छपरा नदी। घाघरा की सहायक नदियां, चलिए घाघरा की सहायक हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। अब इसमें बात करेंगे कौन सी हो गई? या बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। इतना हो गया, चलिए अब अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं। चलिए इसके घाघरा की सहायक लिखते हैं। घाघरा की सहायक काली नदी व राप्ती नदी है। अब बताइएगा मैं काली नदी किसको कहते हैं? अभी हमने बताया जस्ट काली नदी हमारी काली गंगा या काली नदी शारदा नदी को हमने अभी बात की है। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा यूपी एग्जाम के लिए बनता है। राप्ती नदी के किनारे हमारा कौन सा शहर स्थित है? यूपी का राप्ती नदी के किनारे हमारा कौन सा शहर स्थित है? वो आप हमें बताइएगा। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वह राप्ती नदी के तट पर हमारा कौन सा शहर स्थित है? अब इसमें हमारा राप्ती और ताप्ती में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसी वक्त हम लोग लिख लेते हैं। चलिए आगे लिखेंगे इसको, या यहीं पे लिख देते हैं। राप्ती नदी के तट पर, राप्ती नदी के किनारे हमारा गोरखपुर। राप्ती नदी के किनारे कौन सा? राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। राप्ती के किनारे गोरखपुर स्थित है, हमने आपको बता दिया है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी गोरखपुर। उसके बाद राप्ती लिख ली है, यहीं पे लिख लेते हैं, आप कंफ्यूजन ना होगा इसमें। ताप्ती के किनारे फिर कौन सा शहर स्थित है? ताप्ती के किनारे सूरत। कौन सा? सूरत। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। राप्ती नदी के किनारे हमारा ये यूपी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गोरखपुर। हम लोग भूल जाते हैं इसमें, राप्ती ताप्ती में कंफ्यूजन हो जाता है। राप्ती नदी के किनारे हमारा गोरखपुर व ताप्ती नदी के किनारे सूरत।
ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। चल इतना बना लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गई हमारी घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा। अब हमारी अगली होगी गंडक। कौन सी? गंडक। काली नदी भारत व नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? ये भी आप बता दीजिए यहीं पे हमें। कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है? ये हमने आपको बताया है, आपको याद होगा, उम्मीद है ऐसी हमें। इतना रिवीजन कर लेते हैं, अगर अभी भी नहीं दिमाग में घुस रहा है तो भाई फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा हमारा। क्या? मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ ना होने पाए। चलिए किसी दिन हम लोग ऐसी क्लास रख लेंगे, जितना हम लोग पढ़ेंगे उतना पूरा 1 घंटे में रिवीजन करेंगे और धुआंधार तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। अब अगली नदी हमारी होगी कौन सी? गंडक नदी। कौन सी? गंडक। चलिए गंडक नदी के बारे में बात करते हैं। यह नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह गंडक नदी कहाँ से निकलती है? यह नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। पटना में गंगा में मिल जाती है। पटना में गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? राप्ती नदी। वो सॉरी गंडक नदी हमारी। गंडक नदी हमारी नेपाल से निकलती है, पटना में गंगा में मिल जाती है। राप्ती नदी के किनारे हमारा गोरखपुर स्थित है और ताप्ती के किनारे हमारा सूरत स्थित है। राप्ती दिमाग में राप्ती घूम रहा है हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बात की हमने गंडक नदी के बारे में? नेपाल में इसे शालिग्राम, नेपाल में इसे शालिग्राम या नारायणी, कौन सी? नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। शालिग्राम व नारायणी। शालिग्राम व नारायणी नदी के नाम से हम किस नदी को जानते हैं? गंडक नदी को जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं गंडक की सहायक। फिर अगली नदी हम लोग पढ़ेंगे कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। बताइएगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? सब बताइए आप हमें। चलिए गंडक की सहायक, गंडक की सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। गंडक की सहायक हमारी काली गंडक व त्रिशूल गंडक। काली गंडक व त्रिशूल गंडक। काली गंडक व त्रिशूल गंडक। अब त्रिशूल से एक चीज़ और याद आ जाना चाहिए हमें, जैसे हमने यहाँ पे त्रिशूल लिखा, त्रिशूल ग्लेशियर हमने आपको बताया था, एक माना बताया था। त्रिशूल से हमारी कौन सी नदी निकलती है? नंदाकिनी लिख देते हैं यहाँ पे, नंदाकिनी। कहाँ से निकलती है? त्रिशूल ग्लेशियर से। चलिए ये हमारी गंडक नदी कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नारायणी नदी के नाम से हम लोग किस नदी को जानते हैं? गंडक नदी को। अब अगली नदी हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? कोसी। कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी नदी। कोसी नदी। चलिए अब इसको सर्वप्रथम इससे बात करेंगे। यह निकलती कहाँ से है? गोसाई धाम। कहाँ से? गोसाई धाम चोटी से। यह 7 धाराओं में निकलती है। कौन सी नदी हमारी? कोसी नदी। यह गोसाई धाम से 7 धाराओं के रूप में निकलती है। इसकी केवल 3 धाराएं ही भारत में प्रवेश करती है। यह गोसाई धाम चोटी से कौन सी नदी? यह का मतलब हमारी कोसी नदी गोसाई धाम चोटी से 7 धाराओं के रूप में निकलती है। वह भारत में इसकी केवल 3 धाराएं ही प्रवेश करती हैं और इसकी मुख्य धारा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अरुण नदी के नाम से जानते हैं।
अरुण नदी। चलिए इसकी बात करते हैं। यह कौन सी, यह मतलब कोसी नदी, यह नेपाल, कौन सी, यह नेपाल तिब्बत पर, नेपाल तिब्बत सीमा पर लिख देते हैं। यह नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गोसाई धाम, कौन सा, गोसाई थान, धाम नहीं है सॉरी, गोसाई थान चोटी से 7, गोसाई धाम चोटी से कौन सी, 7 धाराओं के रूप में निकलती है। कितने धाराओं के रूप में, 7 धाराओं के रूप में निकलती है। इसकी केवल 3 धाराएं ही भारत में प्रवेश करती हैं। इसकी मुख्य धारा को हमने बताया, इसकी मुख्य धारा को अरुण नदी, कौन सी, अरुण नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी, अरुण नदी के नाम से, सॉरी, अरुण नदी के नाम से जानते हैं या अरुण नदी कहते हैं। ये पूरा पॉइंट लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें 1-2 पॉइंट और पढ़ते हैं। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनता है, बिहार का शोक। बिहार का शोक कौन सी नदी, हमारी कोसी नदी। हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अब इसमें। यह कुर्सेला बिहार में कहाँ पे मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए अब इसमें अगला पॉइंट बात करते हैं। अगली बात करते हैं कोसी नदी में। कोसी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। इसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक हमारा कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहते हैं। वह विश्वासघाती नदी के नाम से जानी जाती है, एक इसमें और पॉइंट ऐड कर देते हैं। मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है यह नदी, मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें। इसे बिहार का शोक व विश्वासघाती नदी के नाम से जानते हैं। मार्ग परिवर्तन के लिए यह नदी जानी जाती है। अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे नदी होती है, अब जैसे इसको विश्वासघाती क्यों कहेंगे। जैसे अब हम लोग मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे बाढ़ आ गई, हम अपना बोरिया बिस्तर लेके कहीं चले गए ऊंची जगह पे या कहीं और चले गए दूर इससे। अब पता चला ये मार्ग परिवर्तन करके वहाँ पता चला हमारी सुबह नींद खुली तो देखें भैया हम नदी अंगड़े पर पहुँचे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विश्वासघाती या मार्ग परिवर्तन। यह मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। इसका मार्ग का कोई निश्चित नहीं रहता, क्या पता आज दिन में इधर बह रही है, कल रात में पता चला उधर चली जाए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विश्वासघाती या मार्ग परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। इसी पे एक बांध बना है कोसी नदी पे, लिख देते हैं कोसी नदी पर कौन सा बांध है, कोसानु बांध। कौन सा बांध,
कोशानु बांध स्थित है। कोसी नदी पर कोशानु बांध स्थित है। अब इसमें बात कर लेते हैं, यह कहाँ पे मिल जाती है? कुर्सेला बिहार में। कोसी नदी पर कोशानु बांध। कोसी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? कोशानु बांध। यह कुर्सेला, कहाँ पे? यह कुर्सेला या कारागोला, चलिए सही से लिख देते हैं, यह कुर्सेला या कारागोला, यह कुर्सेला या कारागोला में गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। इसकी कोसी की सहायक नदियां कौन सी? कोसी की सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तांबा कोसी, सन कोसी, भोटो कोसी। कौन कौन सी? पहली होगी इसकी तांबा कोसी, कौन सी होगी? तांबा कोसी। दूसरी इधर लिख देते हैं सन कोसी, तांबा कोसी, सन कोसी, भट कोसी आदि। इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, चलिए जल्दी से ख़त्म करते हैं। महानंदा नदी के बारे में भी बात करके, ये हमारी कौन सी हो गई? एक और लिख लीजिएगा इसमें, इंद्रावती भी इसकी सहायक नदी है। कौन सी? इंद्रावती आदि। तांबा कोसी, संकोशी, भटकोशी, इंद्रावती आदि। चलिए अब अगली नदी हमारी कौन सी होगी? महानंदा। कौन सी? महानंदा। चलिए इतनी बात हो गई, साफ करें इसको। उम्मीद करते हैं आपने बना लिया होगा। चलिए अब गंगा की बाएं तट से मिलने वाली में नदियों में यह हमारी आखिरी नदी होगी। उसके बाद हम लोग कल बात करेंगे कौन सी नदी के बारे में? गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों में। कौन सी? महानंदा। कौन सी? महानंदा नदी। यह दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? यह दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलकर गोदावरी घाट के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी? गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए लिखते हैं इसमें, यह दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलकर, यह दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल के गोदावरी घाट में, पश्चिम बंगाल में कौन सा घाट? गोदावरी घाट के समीप गंगा में मिल जाती है। कौन सी? महानंदा नदी। बात कर ली। यह इसमें एक पॉइंट ये भी लिख देंगे हम लोग, गंगा की अंतिम हिमालयी सहायक नदी कौन सी है? हमारी महानंदा नदी। ये भी पॉइंट हम लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। घाघरा में यह गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियों में अंतिम सहायक है। अब बताइए प्रथम सहायक हमारी कौन सी होगी? रामगंगा नदी। नारायणी नदी हम लोग किसे कहते हैं? आप हमें बताइएगा। नारायणीय शालिग्राम हमने आपको बता दिया है। कौन सी होगी? हमारी गंडक नदी होगी। ये हमने बात कर ली है कौन सी नदी में? महानंदा नदी के बारे में।
ठीक है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। यहाँ तक हमने पूरा खत्म कर लिया। चलिए अब कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। आज हमने बात की गंगा की बाएं तट से मिलने वाले नदियों में। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। गंगा की बाएं तट से मिलने वालों नदियों में प्रथम हमने आपको क्या बताई, रामगंगा नदी। अब प्रथम रामगंगा नदी है तो अंतिम हमारी कौन सी होगी, महानंदा नदी। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं फिर अपनी एक कौन सी, गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। और कल इसे खत्म करके हम लोग आ जाएंगे सिंधु नदी, उसमें लास्ट हमारा कौन सा था, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में। उसके बाद फिर हम लोग कल उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग यमुना नदी पूरी पढ़ेंगे, उसकी सहायक पढ़ेंगे। ठीक है, कल या परसों 2-3 क्लासों में हमारा ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद सभी को।